हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं सेमी कंडक्टर, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट है, वहीं पे आपको सेमी कंडक्टर पढ़ना है। और थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। तो चलिए सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टिविटी क्या होता है 10⁻⁻⁴ टू 0.5 ओम मीटर और लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर से ज़्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है। वही रेसिस्टिविटी का बात करें तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस विच हैज रेसिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ टू 0.5 ओम मीटर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन एटसेट्रा। हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी सबसे ज़्यादा हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्योंकि ये लार्ज टेम्परेचर पर क्या होता है, सिलिकॉन ब्रेक नहीं करता है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। जैसे कि सपोज कीजिए जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18, 4 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा सेमीकंडक्टर का वो 4 होगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सेमीकंडक्टर का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर बट मोर देन ए कंडक्टर। जो रेसिस्टिविटी होता है, जो अपोज करने का, करंट के फ्लो को अपोज करने का जो क्षमता होता है सेमीकंडक्टर में, वो क्या होता है? रेसिस्टिविटी जो है वो ग्रेटर देन कंडक्टर होता है और लेस देन इंसुलेटर होता है। जितना अच्छा कंडक्टिविटी होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टिविटी होगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना अच्छा कंडक्टिविटी होगा उतना कम रेसिस्टिविटी होगा। तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो रेसिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर का है कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा है सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब हो गया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सेमीकंडक्टर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है और टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। और इंसुलेटर भी आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। वही कंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए सुइटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी एग्जांपल आर्सेनिक, गैलियम इज एडेड टू ए सेमीकंडक्टर, इट्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज एप्रिशिएबली। देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। कैसा इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, मेटेलिक इम्प्यूरिटी को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 33। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। वही गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 31। तो इसका आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, 8, 18 और 3। तो ये आपका ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है। गैलियम आपका ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है, वही आर्सेनिक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। तो जब हम लोग मेटेलिक इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसका करंट कंडक्टिंग जो होता है वो एप्रिशिएबली चेंज होता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है। हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर आपका 2 टाइप का होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर मीन्स अशुद्धि। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, करंट कंडक्टिंग जो होता है वो लो होता है, कंडक्टिविटी लो होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अशुद्धि को, कुछ इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। इम्प्यूरिटी कैसा मिलाते हैं, तो मेटेलिक इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, जैसे कि गैलियम, आर्सेनिक, ये सब हम लोग मिलाते हैं, तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसा इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, पेंटावैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो। पेंटावैलेंट जब इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पेंटावैलेंट का एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा। इसका आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। और ट्राईवैलेंट में क्या हो जाएगा, गैलियम। गैलियम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है, इसका एटॉमिक नंबर 31। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, गैलियम का 3 और आर्सेनिक का कितना हो जाएगा 5। तो जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, जो एक शुद्ध रूप में होता है, प्योर शुद्ध रूप में होता है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका कनेक्टिविटी लो होता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी कैसा है, गैलियम, आर्सेनिक, इस तरह का इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कनेक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। व्हेन ए सुइटेबल मेटेलिक इम्प्यूरिटी एग्जांपल में आर्सेनिक, गैलियम, ETC इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक का बात हो रहा है, उसके बाद आपका एन टाइप और पी टाइप में क्लियर होगा जो कौन सा इम्प्यूरिटी है, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। तो जब हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। हम लोग इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। तो ये पहला जगह है जहाँ पे इम्प्यूरिटी मिलाना क्या है, अच्छी बात है। जैसे कि आप चावल में कंकर मिलाते हैं, क्या है, इलीगल है। दूध में कोई पानी मिलाता है,
आप देखते होंगे डोपिंग का केस है, हम बताएंगे डोपिंग क्या होता है। तो ये सब क्या है, इलीगल है, लेकिन यहाँ पे देखिए इम्प्यूरिटी मिलाना क्या है, लीगल है। यहाँ पे इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और मेटेलिक इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, गैलियम आर्सेनिक इस तरह का। नेक्स्ट है आपका डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। हम लोग देखते हैं डोपिंग क्या होता है। क्या है टर्म, डोपिंग। देखिए डोपिंग ये टर्म आप पहले भी सुने होंगे, खास करके क्रिकेट में या खेल में। देखिएगा अगर कोई खिलाड़ी ये खेलने जाता है, शराब पी के जाता है, तो वो भी आप डोपिंग का केस है। या कोई धावक है, कोई दौड़ रहा, रनिंग कर रहा है, वो कोई सुई इस तरह का ले रहा है, तो वो भी क्या है, डोपिंग का केस है। तो डोपिंग क्या है सेमीकंडक्टर में, द प्रोसेस of adding impurity to the pure semiconductor is known as doping। डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं, डोपिंग हम लोग कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम लोग जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो ये आपका डोपिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग क्या देखे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो देखते हैं एन टाइप और पी टाइप का डिफिनीशन। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हो जाएगा, when a small amount of pentavalent impurity is added to the pure semiconductor या intrinsic semiconductor, to the pure semiconductor, it is known as n type semiconductor, सेम डिफिनीशन आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी हो जाएगा। बस जहां पे आप पेंटावैलेंट लिखे हैं वहां पे ट्राइवैलेंट लिख देना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, यहां पे हो जाएगा क्या होगा, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ trivalent impurity is added, जब हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, added to the pure semiconductor, it is known as p type semiconductor।
it is known as p-type semiconductor। तो हम लोग सेमीकंडक्टर देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर देखे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें 8581836055 और जल्द से जल्द इनरोलमेंट करा लें। क्लास ऑलरेडी चल रहा है। थैंक यू सो मच।